दोस्तों, हमारे चैनल यूपी टेलर पर आप सभी का एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमें किसी ने कमेंट कर यह पूछा है कि सर हमने सीट का नाप नहीं लिया है तो उसका निशान हम किस मेजरमेंट के हिसाब से लगाएं। तो आइए दोस्तों, हम आज आप लोगों को हम किस मेजरमेंट के हिसाब से उसका जो सीट का निशान लगाते हैं वह बताने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा कपड़ा। तो हम सबसे पहले इसको बिछा लेते हैं दोस्त। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक भी कर देना। इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है दोस्तों। अब जो हम सभी पैंट में मार्किंग करते हैं दोस्तों ऊपर की साइड, तो यहाँ पर भी हम ऊपर की साइड एक मार्किंग कर लेते हैं। पहले सीधे मार्किंग कर लेना है दोस्तों। अब इसके बाद हमें इसका लेंथ का निशान लगाते हैं। तो हम जिस मेजरमेंट के हिसाब से आप लोगों को दिखाने वाले हैं उसको हम बता रहे हैं दोस्तों। इसका जो लंबाई हमने लिया है वह 39 इंच है, और कमर है इसका 36 इंच का, हिप है 40 इंच, सीट है 26 इंच, थाई है 27 इंच, और इसका जो बॉटम हमने लिया है वह है 18 इंच। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम इस पैंट का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें ऊपर की साइड में एक निशान लगा लेना है दोस्तों। और लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 1.5 इंच का बेल्ट पट्टी ऐड करेंगे। तो जब भी हम 1.5 इंच का बेल्ट पट्टी ऐड करते हैं तो 1 इंच अपनी इंची टेप को इस तरह से हम ऊपर रखकर इसका लेंथ का निशान लगाते हैं। तो इसका लेंथ जो है वह है 39 इंच का। तो 39 इंच पर हमें एक मार्किंग कर देना है, और उसके बाद में 2 इंच हम इसका जो फोल्ड करेंगे उसके लिए, चाहे तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं या 1.5 इंच रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसका जो फोल्ड करना है उसके लिए मार्किंग कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों हम इसका मिडिल का निशान लगाएंगे। तो इसका जो लेंथ है 39 इंच का, तो इसका जो मिडिल आ जाएगा वह 19.5 इंच का। तो यही मार्किंग को हम सामने की तरफ भी लगा लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर भी वही निशान लगा लेते हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम इस मार्किंग को पहले सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम आप लोगों को यहाँ पर इसका जो हाई लाइन है जिसे हम सीट कहते हैं, हम उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने किस तरह से लगाते हैं। हम आपको आज यहाँ पर 3 फार्मूला बताएंगे कि किस तरह से हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे। तो किसी ने हमें कमेंट कर पूछा था कि सर हमने सीट का उसका नाप नहीं लिया है तो किस मेजरमेंट के हिसाब से हम इसका निशान लगाएं। तो सबसे पहला फार्मूला हम आप लोगों को बताते हैं। यदि नाप नहीं लिया है हमने सीट का तो हम इसका हिप के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमने आप लोगों को बताया है कि इस पैंट का जो हिप है वह है 40 इंच का, यह 40 इंच। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस जो 40 इंच हिप है इसको हम 4 भाग में सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों डिवाइड करते हैं। और 4 भाग में डिवाइड करने पर यह आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में 10 इंच। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यदि ढीला और देना चाहते हो तो आप 10 से 10.5 पर भी निशान लगा सकते हो, और यदि थोड़ा टाइट देना चाहते हो तो आप 9.5 पर भी निशान लगा सकते हो। और यहाँ से हमें फिर 10 इंच पर निशान लगा लेना है दोस्तों। ये रहा हमारा पहला फार्मूला। आइए दोस्तों हम सेकंड फार्मूला के बारे में जानते हैं कि वह किस प्रकार से लगाते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले तो इस पैंट का जो सीट है उसका नाप ले लिया है। वह है, इस जो सीट हमने नाप किया है वह 26 इंच का, ये 26 इंच का दोस्तों। तो हम इसको सबसे पहले दोस्तों हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब 2 भाग में जब हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्त 13 इंच। अब 13 इंच पर हमें फिर 3 इंच माइनस करना है। अब 3 इंच क्यों माइनस करना है वह भी हम आपको बताएंगे। और माइनस करने पर दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास में 10 इंच। अब 3 इंच हमने क्यों माइनस किया वह आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। देखिए, जो यह 3 इंच है तो
हम ऊपर की साइड में 1.5 इंच का बेल्ट पट्टी ऐड करेंगे, सामने भी करेंगे और पीछे भी करेंगे, तो दोनों मिलाकर 3 इंच हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच कम किया है दोस्तों। अब दोस्तों हम तीसरा जो फार्मूला है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो राउंड शीट लिया है वह है 26 इंच। यदि हमें डायरेक्ट कम करना है तो हम टोटल जो राउंड शीट है उसमें 6 इंच माइनस कर देंगे। अब 6 इंच माइनस करने पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 20 इंच। इस तरह से हमारे पास 20 इंच आ जाएगा, और 20 इंच आने के बाद हम इसको फिर 2 भाग में डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा 10 इंच। तो इस तरह से हमें 10 इंच पर भी मार्किंग करना है दोस्तों। किसी ने हमें कमेंट करके यह भी कहा है कि आपने 6 इंच क्यों माइनस किया है, सीट यदि इतना है तो आपने 6 इंच माइनस क्यों किया। तो 6 इंच इसलिए माइनस किया है क्योंकि हम टोटल सीट में कम करते हैं तब हम 6 इंच करते हैं, और यदि हम सीट का 2 भाग करते हैं तो उसमें हम 3 इंच माइनस करते हैं। दोस्तों हम एक बार और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने हिप का 4 भाग किया, और 4 भाग करने पर जो 10 इंच आया उसी का हम निशान लगाएंगे यदि हम जब सीट का नाप नहीं लिया है तो। और उसके बाद दोस्तों जो सीट का हमने जो नाप लिया था वह है 26 इंच। 26 इंच को 2 भाग में डिवाइड किया, तो 2 भाग में जब डिवाइड करने पर वह आ गया हमारे पास में 13 इंच, और 13 इंच पर हमने फिर 3 इंच माइनस किया, और जो आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर सीट का निशान लगाएंगे। और 3 इंच हम इसलिए माइनस किया क्योंकि हम सामने की साइड भी 1.5 इंच का बेल्ट पट्टी ऐड करेंगे और पीछे की साइड भी हम ऐड करेंगे, इसलिए हमने 3 इंच माइनस किया। और तीसरा जो फार्मूला है दोस्तों वह है, सबसे पहले जो टोटल सीट रहता है 26 इंच उस पर हमने 6 इंच माइनस करना है, और 6 इंच माइनस करने के बाद जितना आएगा उसको हम 2 भाग में डिवाइड करना है, और 2 भाग में डिवाइड करने के बाद में जितना आएगा उसी के हिसाब से हमें मार्किंग करना है। सीट का निशान है जिसको हम हाई लाइन भी कहते हैं, उसका हम निशान लगा रहे हैं 10 इंच पर, यहाँ से 10 इंच पर इस तरह से हमें लगा लेना है। और उसके बाद फिर इस तरह से हमें इसको भी सीधा कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कई लोग इधर से फ्लाई निकालते हैं, कोई इधर से फ्लाई निकालते हैं, कोई इधर से, कोई इधर से। आप चाहे जिधर से भी कपड़ा कटिंग करना है कर सकते हो, लेकिन मेजरमेंट सही रहना चाहिए तो कोई परेशानी नहीं होगा। आप किधर से भी कटिंग करो कपड़ा का। तो दोस्तों हम यहाँ से कटिंग करते हैं, तो इसका जो थाई हमने लिया है वह है दोस्तों 27 इंच का। तो 27 इंच हम यहाँ से पहले हाफ करेंगे थाई का 27 इंच का। तो 27 इंच का यदि हम हाफ करते हैं दोस्तों तो आ जाता है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच पर एक और निशान लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद जो 13.5 है उसका हम हाफ करके निशान लगाएंगे, तो आ जाएगा 6.25 इंच। यदि आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा टेप को इस प्रकार से आप फोल्ड करिए, और उसके बाद इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। इस तरह से भी आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, देख लीजिए। अब हमारा जो सेंटर है दोस्तों वह निकल गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ से फिर सभी जगह हम निशान लगा लेते हैं। 8 इंच और 8 इंच। अब दोस्तों देखिए, अब यहीं से हमें इसका जो बॉटम है तो बॉटम का निशान लगाएंगे। इसका जो हमने बेल लिया है 18 इंच का, तो 18 को हम हाफ करेंगे तो वहाँ आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच इस तरह से हमें 9 दूनी 18 होगा, तो हमें इधर 4.5 इंच लेना है और इधर भी हमें 4.5 इंच लेना है। इस तरह से यह हमारा जो बेल है उसका निशान लग गया दोस्तों। और उसके बाद हम इस लाइन को मिलाते हैं। और देखिए दोस्तों, एक और बात बता दें, घुटना के निशान भी नहीं लिए तो घुटने का निशान लेने का एक तरीका है। आप इसको इस तरह से नापिए, कितना आ रहा है, यह आ रहा है हमारा 12 इंच का। तो 12 इंच तो जितना आ रहा है उसको आप इस प्रकार से पकड़िए और यहाँ पर लाइए इस तरह से, और यहाँ पर भी आप निशान लगा सकते हैं। एक 5 और 1 सूत, और इधर भी 5 और 1 सूत। इस तरह से भी आप घुटने का निशान लगा सकते हैं। अब हम इस मार्किंग को सबसे पहले सीधे कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें मिला लेना है और फिर मार्किंग कर देना है हमें। और इस साइड भी हमें इस तरह से रख लेना है और मार्किंग कर लेना है। सभी मार्किंग एक निशान पे आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से। ये हमारे जो नीचे की साइड है उसका मार्किंग हो गया। और इसको आप थोड़ा कोनाई में निशान लगा दीजिए इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें मिडिल का निशान लगाना है। तो हमने मिडिल का निशान यहाँ पर 8 इंच में लगाया था दोस्तों, या फिर इस तरह से आप मेजरमेंट करिए और यहाँ पर भी मिडिल का निशान लगा दीजिए इस प्रकार से। और यह जितना है उतना ही निशान यहाँ पर लगा लेना है, क्योंकि अब फ्लैट वाला पैंट है तो इसलिए। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसका कमर का निशान लगाना है। तो यह जो निशान है, इस निशान से हमें सिलाई के लिए 1 इंच इस तरह से आप छोड़ दीजिए। इधर हाफ इंच सिलाई में जाएगा और इधर भी हाफ इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद कमर है इसका हमारा 36 का। तो कमर को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो कमर को यदि हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारा 9। तो ये होगा 9 चौक 36। 9 इंच इधर निशान लगाएंगे दोस्तों, और 2 इंच जो हम यहाँ पर फोल्ड देंगे। बीच में प्लेट वाली, डबल प्लेट वाली पैंट है तो उसके लिए 2 इंच हम यहाँ पर कपड़ा ले रहे हैं एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले जो प्लेट बनेगा दोस्तों, हम वहाँ पर 1.25 इंच का लगाएंगे। उसके बाद में फिर हम 1.5 इंच का यहाँ पर गैप देंगे, और यह जो प्लेट बनेगा वह 1.25 इंच का बनेगा दोस्तों। चाहे तो अब जो यहाँ पर 2 इंच का फोल्ड दे रहे हो, इसको 2.25 भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो, 1.25 इंच भी कर सकते हो। आप जितना देना चाहोगे, जितना बड़ा फोल्ड देना चाहोगे, उतना यहाँ पर कपड़ा आप लोगों को देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम इस मार्किंग को सबसे पहले मिला लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें मिला देना है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा फोल्ड बनेगा उसके लिए निशान है ये। इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर जो साइड है, तो साइड को हमें इसका साइड भी इस तरह से आप रखिए, या जो सेफ वाला फंटी है उसको। उसके बाद रखने के बाद में इस तरह से आप मार्किंग कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यह हो गया। और यहाँ से इसका जो पेट है दोस्तों थोड़ा बाहर है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल पैंट में 1/2 इंच झुकाते हैं, तो यहाँ पर हम 1 इंच झुका रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर फ्लाई के लिए शेप दे देना है इस तरह से, फ्लाई के लिए शेप। और यहाँ पर जो चैन लगेगा, या जिसको फ्लाई भी कहते हैं, उसका निशान है। और इसको फिर आप इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम साइड पॉकेट बनाएंगे। तो साइड पॉकेट बनाने के लिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ से 2 इंच इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और 6 इंच इसका मुंह खोलेंगे, उसके लिए निशान है। और क्रॉस भी यदि आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्रॉस पॉकेट बना दे सकते हो। लेकिन प्राय दोस्तों डबल फोल्ड वाले जो पैंट रहता है उसमें साइड पॉकेट बनता है। इस तरह से यहाँ पर साइड पॉकेट बनेगा। अब दोस्तों हम इसका कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हम जब भी कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय हमें ध्यान देना है कि हम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करें, न कि हम उसके बाहर। तो इस तरह से दोस्तों आपको मार्किंग पर ही कटिंग करते जाना है। यह हमारा फ्रंट पल्ला का कटिंग हो रहा है। इसके बाद दोस्तों हम इसका बैक किस प्रकार कटिंग किया जाता है वह भी आप लोगों को बताएंगे। और ये हमारा जो कटिंग है दोस्तों वह कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हम जो फोल्ड करेंगे उसके लिए कुटका लगा लेते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना,
और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाता है तो एक लाइक भी कर देना। ये जो सभी कूट के लगा रहे हैं दोस्तों, वहाँ है यहाँ पर जो प्लेट बनेगा उसके लिए निशान है। इस तरह से निशान लगा लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका जो बैक है, बैक का कटिंग करते हैं। वह किस प्रकार करते हैं चलिए जानते हैं। तो ये जो मार्किंग वाला है उसको हम उठा लेते हैं और इस कपड़े को हम अलग कर देते हैं। अब पलटने के बाद इसी के ऊपर में हमें ये जो हमने मार्किंग किया था दोस्तों उसको अच्छे से रख लेना है इस तरह से। को इस तरह से रखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारा 2.5 इंच कपड़ा रहना चाहिए। साइड में हम 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा देंगे। हमने अच्छे से देख ली दोस्तों, इसको बिछा लिया। इसके बाद हम यह जो मार्किंग है इससे नीचे की साइड में हम इस तरह से हल्के डाउन कर मार्किंग लगा देते हैं। एक सूट डाउन करके अब दोस्तों हमें इसका जो थाई का मेजरमेंट निकालना है, तो हम थाई का मेजरमेंट किस तरह से निकालते हैं वह भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, प्रायः क्या होता है कि 2 इंच या 1.25 इंच पर थाई आता है नीचे में। तो इस तरह से सबसे पहले आप 1.25 पर निशान लगाइए और 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा। अब 1/2 इंच इधर कम हो गया और 1/2 इंच इधर, तो टोटल यहाँ हमारा आ रहा है दोस्तों 12 इंच। देख लीजिए 12 इंच। अब इस 12 इंच को हम इस साइड ले जाएंगे सामने की साइड में, और इसका जो टोटल थाई है वह 27 इंच। तो 27 को हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और यह जो 12 इंच है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से। देख लीजिए दोस्तों, तो तैयार जो हमारा थाई बनेगा वह 27 इंच का बनेगा। और यहाँ पर हम 1.25 इंच लेंगे और नीचे की साइड में दोस्तों हम यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा लेंगे। इस तरह से हम 1.5 इंच कपड़ा लेंगे। अब जो हमारा शेप वाला फंटी है उसकी मदद से हम इस मार्किंग को मिला देते हैं। देखिए दोस्तों, हम मिला दिया इसको। अब हमें यहाँ पर इसका कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने एक है जो डाउन किया है वह 1 इंच किया है, तो लगभग हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है दोस्तों। उसके बाद हमें मिलाकर भी देखना पड़ेगा, यदि कम ज़्यादा होगा तो हम इस मार्किंग को ऊपर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम यह जो कोना है वहाँ से इस मार्किंग को मिला देते हैं। इस तरह से हमें मिला देना है। अब मिलाने के बाद देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बीच में डॉट स्टिच डलेगा उसके लिए हम 1.25 इंच और सिलाई के लिए टोटल कपड़ा छोड़ देते हैं। अब यहाँ से फिर कमर का हमें निशान लगाना है। तो कमर का 1/4 है 9, तो 9 चौक 36। इस तरह से 9 चौक 36। और उसके बाद दोस्तों जो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा फोल्डर के लिए देंगे वह 1.25 इंच भी दे सकते हो आप, 2 इंच भी दे सकते हो, उसके लिए निशान है। अब इसका जो हिप है, अब दोस्तों इस निशान को लगाने के बाद में हम इसका जो हिप है उसका निशान लगाएंगे। तो इसका हिप है 40 का, तो 40 को यदि हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 10 इंच। यहाँ से जहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इस तरह से यहाँ से हमें निशान लगाना है 10 इंच, और 10 में हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरह से हमें दोस्तों 11 इंच पर इसका हिप का निशान लगा लेना है। अब उसके बाद इस निशान को हमें इस तरह से मार्किंग कर देना है।
यह जो हमारा सिलाई होगा उसके लिए है दोस्तों। इस तरह से हमें मार्किंग करना है। यहाँ से जो सिलाई होगा उसके लिए है, और उसके बाद फिर यह जो है निशान इस तरह से आप रखकर जो कटिंग करेंगे उसके लिए निशान है। इस प्रकार से निशान लगा लेना है दोस्तों। अब हमें सबसे पहले इसका मेजरमेंट कर लेना है कि हमारा जो यह सीट है वह परफेक्ट बैठा है कि नहीं बैठा है। जैसा कि इसका हमने सीट लिया है वह 26 है, तो परफेक्ट बैठेगा कि नहीं बैठा। 10.25 इंच और हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर, तो यह आ जाएगा हमारा 9.25 इंच। 9.25 को इस तरह से हमें रख लेना है और मेजरमेंट कर देना है दोस्तों। देखिए अब हमें 27 इंच, तो हमें यहाँ पर पाव इंच कम करना पड़ेगा। पाव इंच ज़्यादा हो रहा है तो पाव इंच हम यहाँ पर कम कर देंगे, तो 24 आएगा दोस्तों टोटल। और 24 में हम यदि 3 इंच ऐड करेंगे जो बेल्ट पट्टी, तो वह 27 हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नाप कर देख लेना है कि यहाँ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यदि नहीं बैठता है तो यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसका बैक का भी कटिंग कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका कटिंग कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा बैक का इसका जो कटिंग है वह भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं